A flood plain is formed when a river deposits its sediments on the flat land next to its channel during a flood. When the river overflows its bank during a flood, the flood water carry and spread the river sediments across the flood plain. अब यहाँ पर आपको क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जब भी फ्लड प्लेन्स फॉर्म होते हैं उससे पहले कोई ना कोई सैलाब वहां से गुजरा होता है. जैसे कि मैं आपको ये पिक्चर दिखा रही हूँ. इस पिक्चर में आपको नजर आ रहा है दो कंडीशन हैं. एक नॉर्मल कंडीशन जब दरिया नॉर्मल तरीके से बह रहा होता है, और एक फ्लड कंडीशन जब दरिया ओवरफ्लो करके आसपास की ज़मीन में भी बहना शुरू कर देता है. तो आप देख सकते हो कि जितना ये स्नेक की तरह जो हमारा मेंढर आ रहा है बल खाता हुआ, इसको मेंढर ही बोलते हैं, तो हवा की तरह हमारा दरिया आता है. तो इसको नॉर्मल कंडीशन में देखो तो इसके आसपास की ज़मीन जो है वो सारा क्या कहलाएगा? फ्लड प्लेन. लोग यहाँ कभी भी अपनी आबादी नहीं बनाएंगे, कभी घर नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये रास्ता दरिया का है. जब दरिया में फ्लड आएगा तो उनकी सारी चीज़ें बह जाएंगी. लेकिन अभी रावी के आसपास जब इस तरह के फ्लड प्लेन्स होते हैं ना, लोग वहाँ फसलें उगा देते हैं और टेम्परेरी हाउसेस वगैरह बिल्ड कर लेते हैं, जिसका उनको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ता है जब बगैर बताए बारिशें हो जाएं और सैलाब आ जाए पीछे से. तो रातों रात वो तो सारी चीज़ें समेट नहीं सकते, तो फिर इस तरह वो फ्लड की नज़र हो जाता है जो कुछ उन्होंने साल भर मेहनत की होती है. तो अब मेरे ख्याल से आपको फ्लड प्लेन्स का अच्छे से समझ आ रहा होगा कि फ्लड प्लेन्स नॉर्मल दिनों में दरिया के आसपास की वो सारी ज़मीन जो आपको फर्स्ट पिक्चर नॉर्मल कंडीशन में नज़र आ रही है, फ्लड के दिनों में बिल्कुल पानी के नीचे चली जाती है, और इसी को फ्लड प्लेन्स कहा जाता है. अब ये फ्लड प्लेन्स के ऊपर ये सारे सेडिमेंट्स आते कहाँ से हैं? तो बच्चों, जब दरिया में बहुत तेज़ सैलाब आता है तो वो पीछे से पहाड़ों से, हाईलैंड से, जहाँ जहाँ से भी होकर आ रहा है वहाँ से सेडिमेंट्स उठा के ला रहा है. वो छोटी मिट्टी से लेके, सिल्ट से लेके रॉक्स तक उसमें मौजूद होती हैं. उसमें ग्रेवल होता है, बजरी टाइप पत्थर होते हैं. तो सारी चीज़ें वो प्लेन पर छोड़कर चला जाता है, और फिर जब नॉर्मल बहना शुरू कर देता है दोबारा से मेंढर की शक्ल में आ जाता है, तो बाकी चीज़ें मिट्टी की शक्ल में और पत्थरों की शक्ल में दरिया के आसपास दोनों किनारों पे हमें नजर आती हैं पड़ी हुई. Usually the large and heavier materials are deposited first while the finer and smaller material are deposited further away. जैसे वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादा भारी होता है ना सामान, जैसे बड़े पत्थर हैं और भारी रॉक्स हैं, छोटी छोटी ईंट जितनी या ईंट से थोड़ी सी और छोटी, तो वो दरिया के किनारों के पास पास रुक जाती हैं, और बाकी जो मिट्टी और सिल्ट वगैरह ना वो दरिया से किनारों से दूर तक निकल जाती है. क्यों? क्योंकि उस वक्त दरिया फ्लो में होता है, सैलाब वाली हालत होती है, तो वो चारों तरफ मिट्टी फैल जाती है. लेकिन जो ज़्यादा भारी चीज़ें होती हैं वो सेंटर में नीचे बैठी रहती हैं दरिया के किनारों की, और जब दरिया वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आता है तो वो मिट्टी दूर दूर तक फैल जाती है. वो सब एलोवेल सॉइल है जो इस शक्ल में डिपॉजिट हो गई है दूर दूर किनारों पर दरिया के. ओवर टाइम रिपीटेड फ्लडिंग विल रेज द रिवर बैंक्स टू फॉर्म लेवीज. अब इसमें लेवीज किस तरह फॉर्म होती है? जैसे जैसे फ्लड आते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, 3-3 महीने बाद या साल में 2 दफ़ा 3 दफ़ा, तो हर साल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो फ्रीक्वेंट 2 4 5 साल का जो फ्लड है ना वो साइडों पर और किनारे क्रिएट कर देता है. जैसे कि आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये किनारे बनना शुरू हो जाते हैं, मिट्टी जमा होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अगर लोग वहाँ से उसको उठाते नहीं है, बेसिकली तो रेत उठा के लोग ले जाते हैं बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन बाकी मिट्टी जो है ना वो वहाँ साइडों पे किनारों पे कुदरती इसके बनने बन जाते हैं, इसके कुदरती किनारे बन जाते हैं, जो कि पानी के फ्लो को दूसरी तरफ बहने में, ओवरफ्लो होने में रोकने में उसको मदद देते हैं. यानी पानी के दरिया के पानी को ओवरफ्लो नहीं होने देते. और उन्हीं पुख्ते पुश्तों को, उनको पुश्ते बुलाया जाता है, लेवीज. वो दरिया के पुश्ते होते हैं. आजकल तो पक्की नहरों के साइड पे पुश्ते बनाए जाते हैं, सीमेंट और ईंटों से जोड़कर ऊंचा किया जाता है साइडों से दरिया के किनारों को, ताकि पानी ओवरफ्लो ना करे. लेकिन ये कुदरती तौर पर भी बनते हैं. जब बार बार सैलाब आते हैं और वो मिट्टी लेकर आते हैं तो वो मिट्टी दोनों साइडों पे जमा होना शुरू हो जाती है और वो लेवीज या पुश्तों की शक्ल में आ जाती है, जिससे आपके जो फ्लो है पानी का वो ओवरफ्लो नहीं होता टूवर्ड्स द लैंड. ओवर मेनी फ्लड occurrence a flood plain with many layers of deposited sediment is formed. Figure 1.9 shows you the sequence involved in the formation of a flood plain and levee. अब यहाँ पर 1.9 फिगर आपको नज़र भी आ रही है कि किस तरह फ्लड प्लेन्स होते हैं,
کس طرح اس کے سائڈ پہ تھوڑے تھوڑی ڈپازٹ ہوتی ہیں چیزیں آ کر سیڈیمنٹس، اور پھر کس طرح وہی سیڈیمنٹس جو ڈپازٹ ہو رہے ہیں لیویز یا پشتوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ تھا بچوں ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ نیکسٹ ڈیلٹا کریں گے اور کمپلیٹ کریں گے اپنے 1.9 کے اس ٹاپک کو. اپنا خوب خیال رکھیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اللہ نے کے بعد